टॉपिक 2 हमारा अभी चल रहा है जो कि है VSEPR थ्योरी। टॉपिक 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जितने जेई एडवांस के PYQs हैं हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक 2 में भी क्वेश्चन नंबर 18 तक हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में, एंड क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी के कुछ जेई एडवांस के PYQs। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 90 जो कि बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी, द नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन FBRF इन BRF5। तो BRF5 का पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। बोरोन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 5 फ्लोरीन है तो 5 फ्लोरीन अटैच्ड हो जाएंगे, 5 एंड 1 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 6। अब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे BR F H, ये हो गया स्क्वायर स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है। अगर इसकी शेप पूछेंगे तो है स्क्वायर पिरामिडल, और अगर इसकी ज्योमेट्री पूछेंगे हमसे तो वो होगी स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी काउंट करते हैं और शेप में नहीं करते हैं। तो अब हमें इसमें पूछा 90 डिग्री एंगल्स कितने होंगे BR FBR के बीच में। तो यहाँ ब्रोमीन है, एक ये होगा, एक ये होगा, एक एंगल यहाँ से ऐसे हुआ क्योंकि फ्लोरीन हमारा सेंटर में है और चारों साइड ब्रोमीन से फ्लोरीन ऑलरेडी अटैच्ड है। एक हमारा ये और एक हमारा ये, तो टोटल हमारे पास 90 डिग्री एंगल BRF5 में होंगे 4। तो इसका आंसर हमारा हो गया 4 FBRF एंगल्स, 90 डिग्री एंगल्स इन BRF5। तो ऐसे हमें पहले स्टेरिक नंबर काउंट करके शेप ड्रॉ करके देखनी है, और तो शेप के अकॉर्डिंग ही हम बॉन्ड एंगल चेक कर पाएंगे। बात है क्वेश्चन नंबर 20 पे। द शेप ऑफ CH3+ इज, CH3+ हमारा कार्बोनियम आयन है, इसको कार्बोनियम आयन बोलते हैं। ये हमारा CH3+ हो गया, तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, तो ये हमारा इसका शेप आएगा प्लेनर, इसको बोलते हैं हम कार्बोनियम आयन या और कार्बोकैटायन। तो इसकी शेप हमारे पास आ गई प्लेनर, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन जो कार्बन मॉलिक्यूल से अटैच्ड हैं वो एक ही प्लेन में है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम प्लेनर भी लिख सकते, ट्राइगोनल प्लेनर भी लिख सकते। अगर हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ना देकर एक और हाइड्रोजन दिया होता तो फिर ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है और कार्बोनियम आयन है, तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मैक्सिमम इन। अब हमें ये 3 मॉलिक्यूल्स जो दिए हुए हैं ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उनके बीच का बॉन्ड एंगल काउंट करना है। फर्स्ट है हमारे पास CH4, ये हमारा CH4 का स्ट्रक्चर है। सेकेंड हमारे पास है H2, ये हमारा H2O का स्ट्रक्चर है। एंड देन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर CH4 का हाइब्रिडाइजेशन है, 4 बॉन्ड है तो sp3, तो sp3 के बीच में बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है 109 डिग्री 28, ये हमारा sp3 का बॉन्ड एंगल। यहाँ पर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो यहाँ पर H2O में इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, बट यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा बैंड हो जाएगा, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन 109 से थोड़ा कम आता है, जो कि होता है 104 डिग्री।
एंड फिर हमारे पास है CO2। CO2 sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है 180 डिग्री। तो सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारे CO2 का, जो कि है 180 डिग्री, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ये H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बावजूद बॉन्ड एंगल इसके कंपेयर में कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है, तो बॉन्ड्स बैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव, ये यहाँ से हमारे ट्रू फॉल्स चालू होते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल s एंड p कैरेक्टर। हम परसेंटेज s कैरेक्टर निकालते हैं, तो इसमें कितना है हमारा s कैरेक्टर? s1 है। टोटल ऑर्बिटल्स 3 है, तो इसका s कैरेक्टर हमारे पास 33.33% आ रहा है। और फिर p कैरेक्टर अगर 100 में से माइनस करेंगे 33.33, तो जो बचेगा वो हमारा p कैरेक्टर होगा अराउंड 67.67 अराउंड, ये हमारा परसेंटेज p कैरेक्टर आ जाएगा। तो दोनों डिफरेंट है, और sp2 है, एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिट्स, तो दोनों चीजें डिफरेंट है, तो ये इक्वल अमाउंट में नहीं है, तो हमारा इसका आंसर हुआ फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन बेंजीन कार्बन यूज ऑल द 3p ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन में कार्बन क्या बनाता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो हमने देखा था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कार्बन हमेशा अपने 2 ही ऑर्बिटल्स यूज करेगा, एक px वाला सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, और py या pz दोनों में से एक कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया, तीनों यूज नहीं करता, ओनली 2 ही यूज करता है, तो हमारा 23 इज ऑल्सो फॉल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। SnCl2 इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब Sn हमारा कौन सी फैमिली का मेंबर है? कार्बन फैमिली का। तो कार्बन फैमिली का मेंबर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर हमारा Cl, यहाँ पर हमारा Cl। तो इसका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर, इसकी जगह ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन होता है क्लोरीन के बॉन्ड्स में, और Sn के लोन पेयर में आपस में रिपल्शन होता है, तो ये बैंड हो जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। MSQ स्टार्ट होते हैं यहाँ से, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में। द कंपाउंड विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। हमें सेंट्रल एटम पर चेक करना है कौन से कंपाउंड्स के पास 2 लोन पेयर हैं। फर्स्ट है हमारे पास BrF5। तो BrF5 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक फ्लोरीन, एक यहाँ पर, एक, तो BrF5 में एक लोन पेयर है, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम सेकंड देखते हैं ClF3। फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर लेंगे तो इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे, तो बी हो गया हमारा आंसर। सी चेक करते हैं, MSQ है तो हमें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। XCF4, तो यहाँ पर XCF4 में भी 2 लोन पेयर हैं, तो हमारा आंसर हो गया BNC। अब SF4 देखते हैं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फ्लोरीन अगर बाउंड कर लेगा तो एक लोन पेयर बचेगा, तो इसका आंसर हमारे पास हुआ BNC, जो कि है ClF3 एंड XCF4। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इंडिविजुअल, और इसमें सेंट्रल एटम पर पूछा है। किसी किसी क्वेश्चन में सेंट्रल एटम की जगह दोनों पर पूछ रहे थे, साइड एटम और सेंट्रल एटम दोनों पर कितने लोन पेयर है, वो चीज भी हमें काउंट करनी है नीचे। जैसे यहाँ पर एक लोन पेयर है ब्रोमीन पर, बट यहाँ पर 3 लोन पेयर है फ्लोरीन पर,
ऐसे काउंट करने चाहिए लोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द लीनियर स्ट्रक्चर इज अज्यूम्ड बाय। हमें चेक करना है इसमें से किसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। फर्स्ट है हमारे पास SnCl2 जो कि हमने अभी देखा है कि नॉन लीनियर होता है। सबके हम रीजन लिखते जाएंगे। नॉन लीनियर ड्यू टू लोन पेयर मोन पेयर रिपल्शन। सेकंड हम देखते हैं, ये ए हमारा हो गया। बी हम देखते हैं हमारे पास है NCO माइनस। तो N, ये हमारा NCO माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो sp हाइब्रिडाइज है, तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा हमारा। तो हमारा 26 का एक आंसर हुआ बी। अब हम देखते हैं CS2। तो कार्बन के साथ हमेशा अगर सल्फर या ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा तो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये CS2 का स्ट्रक्चर है, सिमिलर टू CO2। तो CO2 अगर हमारा लीनियर होता है तो ये भी हमारा लीनियर होगा। अब हम देखते हैं हमारा डी, NO2 प्लस। नाइट्रोजन के पास यूजुअली 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब कितने बचे? 2। तो ये 2 ऐसे बाउंड कर लेंगे, सेम स्ट्रक्चर बनेगा CO2 की तरह। तो ये भी हमारा हो गया लीनियर। तो हमारा आंसर हुआ बी, सी एंड डी। ये नहीं होगा नॉन लीनियर। तो हमारा आंसर है 26 का बी, सी एंड डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद। CO2 आइसोस्ट्रक्चर है, किसके साथ? हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। HgCl2, Hg के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि जिंक फैमिली का है, S वाले दोनों ऑर्बिटल से बॉन्ड कर लेगा। तो ये HgCl2 का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हमारा हो गया लीनियर। पर इसके लिए हमें कंपेयर किससे करना है? पहले CO2 से। तो पहले CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये हमारा CO2 का स्ट्रक्चर। तो CO2 आइसो स्ट्रक्चर है HgCl2 से। हाँ सही, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लीनियर लीनियर। सेकेंड हम चेक करते हैं SnCl2 नॉन लीनियर स्ट्रक्चर ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बी हमारा नहीं हुआ। अब हम चेक करते हैं C2H2। तो ये हमारा हो गया सेम लीनियर स्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर हो गया A एंड C। डी चेक करते हैं, डी में NO2 है। तो NO2 में हमारे पास ये NO2 माइनस का स्ट्रक्चर होता है, पर अगर हमें NO2 दिया हुआ है तो दोनों नाइट्रोजन से बॉन्ड कर लेंगे और यहाँ फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा। तो फ्री रेडिकल की वजह से ये स्ट्रक्चर भी बैंड होगा। तो ये भी हमारा नॉन लीनियर होगा। तो हमारा आंसर हुआ A एंड C, एसिटाइलिन एंड मर्क्यूरी डाइक्लोराइड। तो हमारा 27 का आंसर है A एंड C। आइसो स्ट्रक्चर पूछा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा होता तो हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते, बट आइसो स्ट्रक्चर पूछा है तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबका लीनियर लीनियर होना चाहिए। अगर कंपेयर में हमें CO2 की जगह मीथेन दिया होता तो हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चेक करते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बेस्ड ऑन BSc PR थ्योरी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनकी हमें ज्योमेट्रीज मैच करनी है। तो ज्योमेट्रीज निकालनी आनी चाहिए। उसके लिए पहले ज्योमेट्रीज में हमेशा लोन पेयर काउंट होंगे और लोन पेयर भी इसमें दिए हुए हैं। तो XeF2, XeF2। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 फ्लोरीन है, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर हुए हमारे पास, तो 5 हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर तो हमारा होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल प्लस 3 लोन पेयर। तो P का हमारा आएगा, क्योंकि हम ज्योमेट्री में हमेशा लोन पेयर भी काउंट करते हैं। तो स्टेरिक नंबर आ गया 5। अब स्टेरिक नंबर 5 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये चीज भी हम पहले देख लेते हैं। स्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होती है। सेम स्टेरिक नंबर 5 होगा तो हमारी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है।
और स्टेरिक नंबर 6 होगा तो स्क्वायर बाय पिरामिडल होती है। और अगर इससे ज्यादा आपको पूछेंगे नहीं, पर स्टेरिक नंबर अगर 7 होगा तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है ज्योमेट्री। तो ये हमारे कुछ जो स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री लिखी हुई है। फर्स्ट है हमारे पास XeF2, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ करके देखा। जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से फ्लोरीन अगर अटैच हो जाएगा तो स्टेरिक नंबर इसका होगा 5। 5 स्टेरिक नंबर के लिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पर XeF, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड 3 लोन पेयर। तो P का हमारा हो गया 5। सेकंड चेक करते हैं XeF4। अब XeF4 में हमारे पास जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 पे फ्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा। तो इसका शेप आएगा स्क्वायर प्लेनर, बट हमें पूछिए ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल विद 2 लोन पेयर। तो हमारी ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल विद 2 लोन पेयर। ये इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया Xe स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। ये हमारी स्टेरिक नंबर 6 के लिए ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पर ये हमारी XeF4 की ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल। और लोन पेयर कितने हैं? 2। तो ऑक्टाहेड्रल एंड 2 लोन पेयर, तो हमारा Q का हो गया 3। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट XeO3। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये हमारा XeO3 का स्ट्रक्चर हो गया। स्टेरिक नंबर 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद 1 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर 4 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल प्लस 1 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल एंड 1 लोन पेयर। तो R का हमारा होगा 2, R का 2 होगा। देन S में हमारे पास है Xe, S यहाँ ड्रॉ करते हैं, XeO3F2। तो XeO3F2 स्टेरिक नंबर 5। तो 5 के लिए स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है विद 0 लोन पेयर। तो हमारा S का होगा स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये स्क्वायर बाय पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोन है स्टेरिक नंबर 5 के लिए, और 2 ऊपर दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, दोनों लोन पेयर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड नो लोन पेयर। तो हमारा S का होगा 4। अब देखो P5 Q3 R2 S4 कहाँ मैच करने? P5 ये 2 ऑप्शन है, Q3 सेकेंड ऑप्शन। तो हमारा 28 का आंसर होगा B। ये इंपॉर्टेंट है स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री, ये एक बार देख लेना। स्टेरिक नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल होगी, स्टेरिक नंबर 5 होगा तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एंड स्टेरिक नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, दोनों में से कुछ एक लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Draw the structure of XeF4 and OsF4 according to VSEPR theory. Clearly indicate the state of hybridization of the central atom and lone pair of electron. तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमारा पहला स्ट्रक्चर है XeF4। XeF4 में हमको पूछा है सेंट्रल एटम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, दोनों काउंट करने हैं हमको। तो XeF4 का स्ट्रक्चर हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होगी इसकी तो ज्योमेट्री हमारे XeF4 की होगी ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल, और शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp3d2। अब sp3d2 के लिए शेप और ज्योमेट्री जो होती है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब हम इसके बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर काउंट करते हैं। तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 लोन पेयर है, तो 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो
एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2 लोन पेयर है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंट्रल एटम के आसपास टोटल 8 सेम प्लेन में और 4 अपोजिट प्लेन में, तो 8 और 4 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें चेक करना है इनको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं n/2 से। तो n कितना है 12, 12/2 इज इक्वल्स टू 6, तो 6 हमारे आ गए टोटल पेयर्स। तो इसमें से 4 हमारे बॉन्ड पेयर है एंड 2 हमारे लोन पेयर है। ऐसा हमें काउंट करना है। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन जीनोन के आसपास है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के फॉर्म में, उसमें से 6 टोटल पेयर्स है हमारे पास, 4 बॉन्ड पेयर्स है एंड 2 लोन पेयर्स है। इनकी ज्योमेट्री और शेप यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल HCF4। सेकेंड मॉलिक्यूल देखते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल है हमारे पास OSF4। अब OSF4 में सल्फर हमारा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन अटैच, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे। तो टोटल इसका स्टेरिक नंबर हुआ 1 2 3 4 5। स्टेरिक नंबर 5 मींस ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो हम अच्छे से अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये हमारा हो गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, और दोनों साइड ऊपर नीचे फ्लोरीन अटैच्ड है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछेंगे 1 2 3, तो इसका होगा sp3d। इसकी ज्योमेट्री और शेप सेम आएगी क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, जो कि होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। सेम। अब इसमें हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर चेक करेंगे, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ पेयर्स चेक करना है हमें, तो 6। मतलब यहाँ पर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो ये 6 हमारे पास, इसमें 6 के 6 हमारे बॉन्ड पेयर्स हैं, नो लोन पेयर। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर को बनाकर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को डिफरेंशिएट करना है, जैसा हमने HCF4 में किया है वैसा ही हमने OSF4 में किया है। उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। PCl5 और Br5, ड्रॉ द शेप ऑफ PCl5 एंड Br5। तो PCl5 की शेप ड्रॉ करते हैं पहले। फर्स्ट है हमारे पास हमारा PCl5। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमारा हो गया PCl5। अब PCl5 के केस में दोनों क्लोरीन एक्सियल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशंस पे अटैच्ड है क्योंकि सेम एटम है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन या इसकी शेप होगी हमारी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। स्टेरिक नंबर 5। तो ये हमारा VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी शेप हो गई, हमने ड्रॉ करके दे दिया क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड पेयर है हमारे पास, तो इस वजह से इसका स्टेरिक नंबर हमारा 5 हो गया। उसके अकॉर्डिंग शेप ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2, BrF5। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 अगर फ्लोरीन बाउंड कर लेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, इसका स्टेरिक नंबर होगा 6। स्टेरिक नंबर 6 के लिए स्ट्रक्चर बनता है, उसकी ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर Br
ये हमारा BrF5। इसकी शेप पूछेंगे तो स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल होगी। और इसकी ज्योमेट्री पूछेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आएगा sp3d2। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। ब्रोमीन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 5 बॉन्ड पेयर मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर मतलब 12, तो n/2। तो इसका आंसर हम आएगा 6। 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो ऐसे हमें VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी शेप डिस्क्राइब करनी है और इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसका sp3t। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। Interpret the non-linear shape of H2S molecule and non-planar shape of PCl3 using VSEPR theory. Non-linear shape of H2S। तो H2S का स्ट्रक्चर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर। सेकेंड है हमारे पास PCl3, हाँ ये PCl3। तो इसका नॉन लीनियर शेप है। नॉन लीनियर की जगह इसका शेप है V शेप। वो क्यों है? ये लीनियर क्यों नहीं है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पर सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, वो दोनों आपस में रिपेल करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 लोन पेयर लगे हुए हैं, अगर ये रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड को प्रेस करेंगे तो बॉन्ड V शेप में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसलिए हम देखेंगे इसका लीनियर की जगह नॉन लीनियर और इसकी शेप होती है V शेप। और वो V शेप की होती है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसका रीजन होता है लोन पेयर रिपल्शन। ये होता है हमारे H2S के केस में। देन हम देखते हैं नॉन प्लेनर हमारा PCl3 का स्ट्रक्चर भी होता है। इसमें तो पर एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। क्योंकि क्लोरीन लार्ज एटम है तो ये आपस में इधर रिपेल करेंगे आपस में, पहले तो बॉन्ड पेयर की वजह से, तो ये थोड़ा दूर जाएगा, बट ये आपस में भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल करेंगे। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी पिरामिडल हो जाता है। बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। टेट्राहेड्रल टू इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा पिरामिडल और टेट्राहेड्रल टू इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा V शेप। और दोनों का रीजन, इसमें लोन पेयर रिपल्शन है, उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। Using the VSEPR theory, identify the type of hybridization and draw the structure of OF2. What are the oxidation state between oxygen and fluorine? तो ये हमारा ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने डिस्कस करनी है, OF2 का स्ट्रक्चर भी बनाना है एंड हाइब्रिडाइजेशन भी करना है। तो पहले ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये हमारा OF2 का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इसके स्ट्रक्चर में हमें फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 1 2 3 4 है, तो sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा sp3 एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका ज्योमेट्री तो होगा टेट्राहेड्रल, बट इसका शेप होगा V शेप, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 बॉन्ड है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो यहाँ पर लोन पेयर में प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड पेयर में प्रेजेंट है। फ्लोरीन पर
तो एक एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ वो बना लेगा, तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा। अब दोनों ये फ्लोरीन का -1 है तो यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर इस फ्लोरीन पे -1 है तो यहाँ पर +1 होगा। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आएगी -1 +1 +1, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन आएगी +2। तो ये हमारा फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ये 32 क्वेश्चन से हमारे कुछ VSEPR थ्योरी के जो आज खत्म होते हैं। नेक्स्ट में हम MOT स्टार्ट करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 32 क्वेश्चन हमारे VSEPR थ्योरी के, और बॉन्डिंग के भी हमने कुछ बॉन्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन भी 30 to 35 क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं MOT के कुछ नए क्वेश्चंस लेके। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।